अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या जानने वाले हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। आपके नाम पर कुरान पाक में पूरी एक सूरह है जिसका नाम है सूरह यूनुस। आपका नाम यूनुस है और आपके वालिद का नाम मत्ता बिन सत्ता है और आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। बहुत से हज़रात ने उनकी वालिदा का नाम बताया है, जैसा कि इब्ने कसीर ने फरमाया है। इस सूरत में उनकी निस्बत माँ की तरफ होगी, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत उनकी वालिदा हज़रत मरियम की तरफ है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तौला ने शहर नैनवा के लोगों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा। नैनवा ये एक बहुत बड़ा शहर था। वहाँ के लोग अल्लाह की नाफरमानी और कुफर और शिर्क किया करते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर उन लोगों ने मकरो फरेब से अल्लाह के रसूल को झुठला दिया और ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। यह सुनकर शहर के लोगों ने आपस में मशवरा किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए यह देखो कि अगर वो रात को शहर में है तो समझ लो कि कोई अजाब नहीं आने वाला है, और अगर उन्होंने इस शहर में रात नहीं गुजारी तो यकीन कर लेना कि अल्लाह का अजाब जरूर आने वाला होगा। रात को लोगों ने देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए, और जैसे ही सुबह हुई अजाब के आसार नजर आने लगे। चारों तरफ से काले बादल आने लगे और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। यह मंजर देखकर शहर के लोगों को यकीन हो गया कि अजाब आने वाला है। लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी कि अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे, मगर हज़रत यूनुस उन लोगों को दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। अब शहर वालों को और ज्यादा खतरा और डर हो गया। चुनांचे शहर के तमाम लोग खुदा के खौफ से डर कर कांप उठे, और सब के सब अपनी औरतों, बच्चों और जानवरों को अपने साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल की तरफ निकल आए, और रो रो कर सच्चे दिल से यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे। शौहर बीवी से, माँ बच्चों से अलग होकर सबके सब तौबा इस्तगफार करने लगे और दरबार इलाही में गिड़गिड़ा कर रोने लगे और तौबा करना शुरू कर दी। जो जुल्म आपस में किए थे एक दूसरे को माफ कर दिए, और जितनी हक तलफी की थी सब के सब आपस में माफ कर दी, और सच्ची तौबा करके अल्लाह से ये अहद कर लिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो खुदा का पैगाम लाए हैं हम उन पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला को शहर वालों की बेकरारी और इस तरह से तौबा करने पर रहम आ गया और अजाब उठा लिया गया। अजाब के जितने भी आसार जाहिर हुए थे वो सब हटा दिए गए, और तमाम लोग फिर से शहर में आकर अमन और चैन के साथ रहने लगे। इन सब वाक़या का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जिसका मतलब है कि जब किसी कौम पर अजाब आता है तो अजाब आ जाने के बाद ईमान लाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अजाब आने के बाद किसी कौम की तौबा कबूल नहीं होती, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब की बदलियां आ जाने के बाद जब वो लोग ईमान लाए तो उन पर से अजाब उठा लिया गया। अजाब टल जाने के बाद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई असर नहीं देखा। लोगों ने अर्ज़ किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ़ ले जाए। आपने फरमाया, मैं किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ? मैं तो उन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था, मगर अजाब नहीं आया तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर मुझको कत्ल कर देंगे, क्योंकि उन लोगों की रिवायत थी कि जो कोई झूठी गवाही देता या जो कोई झूठी बात कहता और अगर वह सच साबित ना होती तो उसको कत्ल कर दिया जाता। आप अलैहिस्सलाम ये फरमाकर और गुस्से में शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती रवाना होकर जब समुंदर के बीच में पहुंची तो ठहर गई। ना तो कश्ती आगे बढ़ती और ना ही पीछे जाती। कश्ती वालों ने ऐलान कर दिया, हमारी कश्ती में कोई जालिम गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार है, इसीलिए ये कश्ती आगे नहीं बढ़ रही है। वो शख्स जो भी हो वो सामने आए और खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत ना आए। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वह भागा हुआ गुलाम और गुनाहगार मैं हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना ये एक खौफ की वजह से था, अल्लाह के हुक्म से नहीं था, और अल्लाह के हुक्म के बगैर इस तरह शहर छोड़ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगम्बराना शान ने एक गुनाह करार दिया है, क्योंकि पैगंबर का हर काम अल्लाह के मर्जी से होती है, बगैर अल्लाह की मर्जी से वो कुछ नहीं करते। उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे, मगर कश्ती वाले उनकी इस बात पर तैयार ना हुए।
आपस में बातें करने लगे कि हसीन नौजवान है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये पाक दामन बेगुनाह नौजवान है, इसको कैसे समुद्र में डाल सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने कुरान दाजी की, जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों को इस बात पर ताज्जुब हुआ और कई मर्तबा कुरान दाजी की गई। हर मर्तबा आप अलैहिस्सलाम का ही नाम आता। एक तरफ कुरान दाजी में नाम निकलने पर आप अलैहिस्सलाम को दरिया में डाले जाने का तैयारी हो रही थी। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह के हुक्म से कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि आप अलैहिस्सलाम को अपने पेट में जगह दे दे। आखिरकार कश्ती वालों ने आप अलैहिस्सलाम को उठाकर पानी में डाल दिया और इसी दौरान एक बहुत बड़ी मछली ने आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में कैद रहे, मगर उस हालत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक आयत करीमा की तिलावत की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में इस आयत की तिलावत करते रहे। इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें उस अंधेरी कोठरी से निजात दी और मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल नहीं बचा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया, जिसके पत्तों का साया आप अलैहिस्सलाम के लिए राहत का सबब बन गया, और एक जंगली बकरी अल्लाह के हुक्म से सुबह शाम आपके पास आकर खड़ी होती और आप उसका दूध पी लेते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाला, तो मछली को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनको अपने पेट में रखना, मगर इनके गोश्त पर तेरा हक नहीं है, क्योंकि ये तेरी खुराक नहीं है। जब मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर समुंदर की इंतहाई निचली सतह में पहुंची, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कुछ आहटें सुनी। अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल की, ये समुद्री जानवरों की तस्बीह है। इस मौके पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी तस्बीह की। जब फरिश्तों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम ये कमज़ोर सी आवाज़ किसी अजनबी से सुन रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, यह मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर रात आपके पास नेक आमाल पहुँचते हैं। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। फिर फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर के किनारे पर डाल दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर हुई, तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम में तशरीफ़ ले गए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आकर आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, छोटी सी गुजारिश है, अगर कोई वाक़या कहानी अच्छी लग जाए तो वीडियो देख लेने के बाद थोड़ी सी ज़हमत फरमाकर अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दीजिए। यकीन कीजिए इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा जाएगा, लेकिन हो सकता है उस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन।